गुड डे गाइस, अकस्टम क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्लास 11th अकाउंटेंसी सीरीज है और जिसमें हम लोग आज अपने लेजर के सेकंड लेक्चर पे हैं। सबसे पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल का थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको लेजर समझाया था, उसका मीनिंग समझाया था कि लेजर क्या होता है। हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, उसको हर जगह जब कंपाइल करके रख देते हैं तो उनको लेजर बोला जाता है। उसका मैंने आपको एक टी फॉर्मेट बताया था जिसमें हम लोग एक साइड पे डेबिट की एंट्रीज शो करते हैं और एक साइड पे क्रेडिट की एंट्रीज शो करते हैं। ये हमारा टी शेप अकाउंट होता है, ओके, जिसमें हम लोग को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। वो रूल्स थे हमारे ये कि एसेट साइड में हमारे डेबिट होता है तो इंक्रीज शो करता है और क्रेडिट होता है तो डिक्रीज शो करता है। और अगर मेरा कुछ भी बैलेंस आता है जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो एसेट्स का हमेशा डेबिट रहता है, ओके। एक्सपेंसेस का भी डेबिट रहता है। लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम का क्रेडिट रहता है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और अगर हमारे उसमें कुछ भी इंक्रीमेंट होता है एसेट्स और एक्सपेंसेस में, सो वी शो इट बाय पोस्टिंग द एंट्री एट द डेबिट साइड ऑफ देयर अकाउंट, ओके। तो उस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करके हम लोग दिखाते हैं एक्सपेंसेस और एसेट्स में कि हमारे में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, ओके। और लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम में अगर कुछ इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड शो किया जाता है बाय एडिंग प्रीफिक्स बाय, ओके। एंड एट द डेबिट साइड वी यूज टू, ठीक है। एक प्रीफिक्स यूज किया जाता है टू एंड बाय करके, डेबिट साइड पे टू एंड क्रेडिट साइड पे बाय, ठीक है। इट इज कंपल्सरी और रीजन वो वजह उसके साथ ही चली गई अकाउंट्स बनाने वाले के पास, ठीक है। तो रीजन मत पूछना, सिर्फ याद कर लो ये चीज, ओके। अदरवाइज इतनी प्रैक्टिस अपन कर लेते हैं ना कि चीजें याद होने लग जाती है, तो वो राज भी उसी के साथ चला गया, करके भूल जाओ बस, और जो राज देकर गया है उसे रट लो, ओके। अब हम लोग अपने आज के काम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको एकदम से डरा ना दूं, इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नल एंट्रीज के साथ और उसके बाद मैं आपको हर अकाउंट का पोस्टिंग समझाऊंगी, ठीक है, कि हम लोग कैसे कैसे हर अकाउंट की उसके लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करते हुए चलते हैं, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखो, सबसे पहली ट्रांजेक्शन देखो, आज मैंने कितना साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारी ट्रांजेक्शन आती है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? क्या जर्नल एंट्री होगी हमारी इसकी, बताओ। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, सही बात है, बिल्कुल है ना। अब देखो, मैं इतनी धीरे धीरे क्यों बोल रही हूं, क्योंकि आप जो मैं लाइन बोल रही हूं ना इन जर्नल एंट्रीज को करते वक्त उन्हें ध्यान से सुनो, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना सारी एंट्रीज को, और इसको भी मैं रिपीट कर देती हूं। सो व्हाट इज द थिंग वी आर सेइंग? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पहला तो ये हो गया आपका। सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम किया। किया से हमने खरीदे 20,000 के गुड्स, तो उसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, क्या ये सेल, क्या ये परचेज कैश में हुई है? नहीं ना, क्रेडिट में हुई है, तो इसमें हम लोग क्रेडिटर का नाम लिखते हैं। कियाज अकाउंट कितना? 20,000, ओके, 20,000 इट इज। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कियाज अकाउंट, ओके। नाउ द थर्ड थिंग इज परचेज गुड्स विद कैश, ठीक है। हमने कैश देके गुड्स परचेज किए तो उसकी एंट्री हमारी बनेगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ओके, एंड द अमाउंट इज 10,000। फोर्थ एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स टू
राम, ठीक है, हमने राम को गुड्स बेचे, तो हमने राम को बेचे तो वो हमारा डेटर बन गया, तो राम्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ओके, एंड द अमाउंट विल बी 20,000 and 20,000. Now the next or the last second last entry will be sold goods for cash, ठीक है, कैश के बदले में हमने गुड्स बेच दिए, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, एंड व्हाट विल बी द अमाउंट, 20,000 and 20,000. Sixth and the last, purchased furniture by cash, मतलब कैश देके हमने फर्नीचर खरीदा, तो उसकी एंट्री क्या होगी. So what we purchased is furniture, okay, furniture account debited to cash account, okay. अब हर चीज में मुझे आपको दोबारा से रूल्स तो समझाने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने डेबिट अपनी जर्नल एंट्रीज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में पढ़ा था, ठीक है. तो अब हम इनकी पोस्टिंग देखेंगे कि इन जर्नल एंट्रीज को मैं उनके पर्टिकुलर अकाउंट में कैसे पोस्ट करने वाली हूं, ओके. सो सीरीज मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ था पहले से. हमारी फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, मतलब मेरा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश इज योर व्हाट, कैश इज योर करंट एसेट, है ना, और करंट एसेट या फिर एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, मतलब मेरा कैश का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो मैं उसके डेबिट साइड पे जाऊंगी, ठीक है, कैश का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है और मैं उसके डेबिट साइड पे जाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से याद है कि जब एसेट में इंक्रीज होता है तो हम उसके डेबिट साइड पे पहुंचते हैं. अब देखो कैश अकाउंट है, एक छोटी सी ना स्टोरी सुनो. दो दोस्त थे, ठीक है, कैश एंड कैपिटल, ठीक है, उनके बीच में बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती थी, ठीक है, लेकिन तो अब वो अपने घर आए, ठीक है, अब ये कैश का घर है, ठीक है, ये कैश का घर है और ये कैपिटल का घर है. अब कैश और कैपिटल जो है वो सेल्फिश नहीं है, ठीक है, इसलिए उनके घर में उनके बारे में वो तारीफ नहीं करते, ठीक है, कैश अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करता, इसलिए यहाँ पर वो किसकी तारीफ करेगा अपने घर में, कैपिटल की तारीफ करेगा. तो जिसका घर होगा या जिसका अकाउंट होगा उसका नाम इधर या इधर दोनों साइड कहीं भी मेंशन नहीं होता, ओके. कैश सिर्फ ऊपर लिखा जाता है और कैपिटल इसलिए लिखा जाता है कि ये कैपिटल एंड कैश का अकाउंट है. सो फिर हम लोग यहाँ क्या रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रीजंस, ठीक है, जिस अकाउंट की वजह से कैश के ऊपर या कैपिटल या फिर किसी भी अकाउंट के ऊपर जिस दूसरे अकाउंट के वजह से इफेक्ट हुआ है या फिर जो दूसरा अकाउंट उसकी वजह से इफेक्ट हुआ है उसका हम लोग यहाँ पर नाम रिकॉर्ड करते हैं. अब देखो जैसे कैश का अकाउंट डेबिट होगा, मतलब कैश की तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी, लेकिन पोस्टिंग किसके नाम से होगी, ठीक है. तो कैश का अकाउंट डेबिट होगा, कैश इंक्रीज हो रहा है इसलिए मैं डेबिट साइड जाऊंगी और मैं यहां लिखूंगी उस दूसरे अकाउंट का नाम जो इसकी वजह से इफेक्ट हुआ, ठीक है, जो इसके साथ साथ इफेक्ट हुआ. तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहां लिखा टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट डाल दी हमने 2 लाख रुपए, ठीक है. और इवन आप चाहो तो ना आप अपने वो जो ट्रेडिशनल वाले रूल हम लोग देखते थे ना उसमें भी देख सकते हो. सो वी डू डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, तो कैश अकाउंट में भी डेबिटेड क्या जो हमारे पास आया, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कैपिटल, ओके, समझे. तो कैश अकाउंट कम्स, कैश कम्स, तो कैश डेबिट हुआ, तो कैश का अकाउंट डेबिट हुआ किसके नाम से, क्योंकि मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया कैपिटल, इसकी वजह से मेरा कैश इंक्रीज हुआ, ओके. अब इसका क्योंकि डुअल इफेक्ट होता है तो साथ के साथ आप दूसरे अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन करते हुए चलना. अब जितने अकाउंट्स आपके इन ट्रांजैक्शंस की वजह से बने हैं,
ठीक है। तो कैश कैपिटल परचेज किया, राम सेल्स एंड फर्नीचर, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बने। तो अब आपको हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हर किसी के दो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब जो दो अकाउंट्स उसमें इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी कि इसमें भी कैश आ रहा है, इसमें भी कैश आ रहा है, ठीक है, इस वाली परचेज में भी कैश आ रहा है, तो मैं कैश के बहुत सारे अकाउंट बनाऊंगी हर ट्रांजेक्शन के लिए। नहीं, कैश का अकाउंट एक ही बनेगा, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंट अकाउंट्स है ना, जैसे ये परचेज किया, राम हो गया, सेल्स हो गई एंड फर्नीचर हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स आपको हर हेडिंग के साथ बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग कैपिटल में चलते हैं। अब देखो, कैपिटल इंक्रीज हुआ है, यू इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल एंड कैपिटल इंक्रीज होता है, तो उसके हम लोग किस साइड पे शो करते हैं? क्रेडिट साइड पे, है ना। तो उसके क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी। इसलिए देखो, मैंने आपके सोल्यूशन में इधर डेबिट के साथ इनके वो भी लिख दिया है कि किस अकाउंट में क्रेडिट का मतलब क्या होता है और डेबिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कैपिटल के केस में क्रेडिट का मतलब होता है इंक्रीज, और कैपिटल इंक्रीज किसकी वजह से हुआ था? हमारा कैश की वजह से। अब क्योंकि मैंने इसको क्रेडिट साइड एंट्री करी है, इसकी क्रेडिट साइड पोस्टिंग करी है, तो मैं यहां पर प्रीफिक्स कौन सा यूज करूंगी? बाय। और मैंने इसमें डेबिट साइड एंट्री करी थी, तो उसमें मैं प्रीफिक्स कौन सा लूंगी? टू। ओके, तो सेम अमाउंट यहां आ जाएगी आपकी। तो आज तो हम लोग है ना सिर्फ सिंगल एंट्री का देखेंगे, कल मैं आपको कंपाउंड एंट्री का समझाऊंगी। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, हमने परचेज किए, वी परचेज्ड व्हाट? वी परचेज्ड गुड्स फ्रॉम किया। ये थी हमारी सेकेंड एंट्री, है ना। परचेज टू किया अकाउंट। ओके, तो परचेज का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो परचेज के अकाउंट में मैं डेबिट साइड लिखूंगी, ठीक है। मतलब परचेज मेरी इंक्रीज हो रही है, परचेज इज योर व्हाट? परचेज इज योर एक्सपेंसेस, है ना। हम नॉमिनल नेचर का ट्रीट करते थे इसको। तो परचेज क्योंकि मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो मैं यहां लिखूंगी डेबिट साइड, ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड का मतलब ही होता है परचेज में इंक्रीज होना। तो टू कियाज अकाउंट, ठीक है, कि क्योंकि मुझे किसकी वजह से करना पड़ा? किया से लिया मैंने अपना प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि किया वॉज द सेकेंड अकाउंट विच वॉज अफेक्टेड इन दिस ट्रांजेक्शन। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? किया। और किया के अकाउंट में हम लोग यहाँ पर कितना लिख देंगे? 20,000। नाउ नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा होना चाहिए इसके साथ? दूसरा अकाउंट क्या है? किया। किया का अकाउंट मैंने पहले नहीं बना रखा, इसका मतलब मुझे दूसरा किया का अकाउंट एक बनाना पड़ेगा। अब उसकी दूसरी जगह एंट्री कहाँ होगी? ठीक है, अब इसकी ट्रांजैक्शन तो ये थी हमारी परचेज टू किया। अब किया मेरी क्या है? किया इज योर क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है आपकी? लाइबिलिटी, है ना। और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो मुझे क्या करते हैं? क्रेडिट। समझ पड़ा, है ना, उसे क्रेडिट किया जाता है। और डेबिट करते हैं जब वो लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो अब मैं इसके किया के क्रेडिट साइड पे एंट्री करूंगी बाय परचेज, ठीक है, क्योंकि किसकी वजह से इफेक्ट हुआ ये अकाउंट? परचेज की वजह से, ठीक है। दूसरा अकाउंट कौन सा था जो उसको इफेक्ट करके गया? वो था परचेज की वजह से। तो अब मैं इसमें भी सेम लिख दूंगी 20,000, ठीक है। एंड सपोज इन द फ्यूचर यू हैव टू पे बैक, यू आर पेइंग बैक टू दी किया, ठीक है। तो जब किया आपकी क्रेडिटर रिड्यूस होती चली जाएगी तो आप उसके डेबिट साइड पे एंट्री करते चले जाओगे। टू, अगर आपने कैश से पेमेंट किया तो कैश कर दोगे, बैंक से करिए तो बैंक कर दोगे, ठीक है। तो रीजन ऑफ योर डिक्रीज इन योर क्रेडिटर और योर लाइबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड ऑन दी डेबिट साइड। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके, तो परचेज का अकाउंट डेबिट होगा, परचेज का अकाउंट डेबिट होगा किससे? कैश से, ठीक है। और सेम चीज है, आपका कैश क्या है? आपका कैश एसेट है, और एसेट में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है ना, तभी तो हमने उसको क्रेडिट किया। तो कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन है नहीं,
तो कैश का अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा, मतलब मैं कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्टिंग करूंगी किसके नाम से, परचेज के नाम से। ओके, और सेम अमाउंट यहां आ जाएगी आपकी। ठीक है, समझ में आया। तो जब मेरा कैश एसेट इंक्रीज हुआ था तो मैंने उसके डेबिट साइड पे पोस्टिंग करी, लेकिन जब कैश डिक्रीज हुआ तो मैंने कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करी। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज राम्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ओके, अब राम का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमने क्रेडिट सेल्स करी है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं राम को देखती हूं, क्योंकि राम मेरा क्या है, डेटर है ना, और डेटर हमारा क्या होता है, एसेट होता है ना। बहुत सिंपल सी चीज है। तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसके डेबिट साइड पे एंट्री करते हैं, है ना। लेकिन एसेट इंक्रीज किसकी वजह से हुआ, राम मेरा डेटर कैसे बना, क्यों बना, क्योंकि दूसरा अकाउंट जो था वो सेल्स अकाउंट था, जिसकी वजह से ये आपका डेटर बना। तो इसमें अमाउंट आ जाएगी आपकी ट्रांजेक्शन की 20,000। नाउ सेकेंड अकाउंट विच वॉज अफेक्टेड इन दिस ट्रांजेक्शन, इसमें दूसरा अकाउंट कौन सा था जो हमारा यूज हो रहा था, वो था सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब सेल्स आपकी क्या होती है, सेल्स इज योर इनकम, है ना, एंड वी क्रेडिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंस, इनकम एंड गेन्स। ओके, सो इनकम जब इंक्रीज होती है, सेकेंड रूल से चलते हैं अपने, इनकम जब इंक्रीज होती है तो हम उसके क्रेडिट पे शो करते हैं, है ना। तो मतलब जब हमारी सेल्स इंक्रीज होगी तो हम लोग यहां लिखेंगे। अब सेल्स इंक्रीज होने का रीजन क्या है, कारण क्या है, वो है राम। तो राम्स के अकाउंट में कर देंगे हम लोग 20,000। ओके, देखो आप हर ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट रिकॉर्ड करते हुए चल रहे हो, है ना, कि एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो एक अकाउंट क्रेडिट जरूर हो रहा है, तो हर उसको बैलेंस करते हो आप ऑलरेडी चल रहे हो अपनी ट्रांजेक्शन को। अब हमारी सेकेंड लास्ट थी कैश टू सेल्स अकाउंट। ओके, कैश टू सेल्स अकाउंट मतलब हमने कैश सेल्स करी है, तो एक अकाउंट तो मेरा कैश होगा। अब कैश मेरा एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसके डेबिट साइड पे एंट्री होती है, तो मैं यहां लिखूंगी सेल्स अकाउंट, है ना, बिकॉज कैश अकाउंट इज डेबिटेड, कैश मेरा एसेट है और कैश जब इंक्रीज हुआ तो मैं उसकी डेबिट साइड पे चली जाऊंगी। तो कैश अकाउंट से डेबिटेड, और किसकी वजह से डेबिट हुआ है, किसकी वजह से मेरा एसेट इंक्रीज हुआ है, सेल्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ इसका अमाउंट लिख देंगे। ओके, नाउ दूसरा क्या अकाउंट इफेक्ट हुआ है इसमें, सेल्स का, तो अब हम सेल्स अकाउंट पे पहुंचेंगे। ठीक है, अब मेरी सेल भी इंक्रीज हुई है, सेल क्या है, मेरी इनकम इंक्रीज हुई है, और जब इनकम इंक्रीज होती है तो हम उसके क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो सेल का अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल के अकाउंट में क्रेडिट साइड में एंट्री करूंगी किसके नाम से, कैश अकाउंट। ठीक है, कैश के नाम से। ये हो गया आपका 10,000। नाउ लास्ट एंट्री इज फर्नीचर। फर्नीचर आपका क्या है, फर्नीचर आपका एसेट है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट है। अब देखो आपका एसेट बढ़ा, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, आपका दूसरा एसेट, ठीक है, आपका दूसरा एसेट विच वॉज कैश, वो आपका रिड्यूस हुआ, है ना। तो आपका एक एसेट बढ़ा और एक एसेट डिक्रीज हुआ, तो आपकी हो गई है ट्रांजैक्शन बैलेंस। तो अब जब एसेट इंक्रीज हुआ, जो एसेट इंक्रीज हुआ, मैं उसके डेबिट साइड पे लिखूंगी क्या, किसकी वजह से इंक्रीज हुआ, क्योंकि मैंने उसको कैश में पेमेंट कर दी थी। ठीक है, तो 1 लाख का आपका फर्नीचर था, और क्योंकि मैंने फर्नीचर खरीदा इसलिए मेरा कैश डिक्रीज हो गया, मुझे पेमेंट करनी पड़ी, है ना। तो इसकी एंट्री अब मैं क्या करूंगी, बाय फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, क्योंकि किसकी वजह से मेरा कैश जो था वो डिक्रीज हुआ। सो दिस इज योर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स इन द लेजर अकाउंट। ठीक है, हमने सारी अकाउंट एंट्रीज को अपना पोस्ट कर दिया लेजर में। अब देखो, अब मैं आपको इसको बैलेंस करना सिखाती हूँ। सबसे पहले देखो हम लोग कैश में पहुंचते हैं। मैं दोनों साइड का टोटल कर लूंगी, वैसे इट इज एन ऑब्वियस थिंग, क्योंकि कैश मेरा एसेट है, और कैश में अगर मुझे कुछ दिखाना है कि मेरे पास अभी इन हैंड कैश बचा हुआ है, तो उसमें हमेशा से डेबिट साइड ही ज्यादा रहेगा,
है ना। तो सिंपल सी चीज है कि हम इसके डेबिट साइड को सबसे पहले टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करके कितना आया मेरा ये 2,10,000। ओके, दोनों साइड मैंने लिख दिया 2,10,000। अब देखो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि इस तरफ तो बस मेरा 1,10,000 ही है ना। इस तरफ तो सिर्फ मेरा 1,10,000 ही है, इस तरफ तो 1 लाख से कम है। तो मैं उस 1 लाख को किस नाम से शो करूंगी? ठीक है, अब मैं कैश के अकाउंट में कैश का नाम तो ले ही नहीं सकती, महापाप हो जाएगा। तो कैश के अकाउंट में एट द एंड ऑफ दैट मंथ या फिर जिस भी फाइनेंशियल ईयर या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप अपनी एंड कर रहे हो, सपोज आप मंथली बेसिस पे अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो मंथ एंड पे, या फिर आप अपने ईयर बेसिस पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो तो ईयर एंड पे आप यहां लिखोगे बाय बैलेंस सीडी, विच मीन्स बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो नेक्स्ट अब मैं अपना जब बुक्स ओपन करूंगी तो मैं इस कौन सी अमाउंट को आगे लेके जाऊंगी, दैट विल बी माइन 1 लाख। ठीक है, तो 2,10,000 में से मैंने 1,10,000 माइनस कर दिए तो मेरा बैलेंस बचा 1 लाख। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल एंट्री जब मैं अपनी फाइनेंशियल अकाउंट्स को दोबारा से ओपन करूंगी वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट भी हो सकती है या फिर वो 1 अप्रैल भी हो सकती है। ठीक है, जो भी आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हो तो उसकी फर्स्ट डेट पे, ठीक है, फर्स्ट डे पे मैं यहां पर फिर से इसकी ओपनिंग बैलेंस पोस्ट कर दूंगी बैलेंस बीडी के नाम से। समझ में आया? हो गया ना क्लियर? ऐसे अब हम सबको बैलेंस करते हुए चलेंगे। देखो इसमें तो सिंपल सी बात है, उसके अलावा कुछ ट्रांजैक्शन हुई नहीं। ठीक है, कैपिटल में तो इस तरफ ही आ गया। अब मुझे ये भी पता है कि इसका हमेशा से बैलेंस कहाँ आएगा, एक्सेस पार्ट कौन सा होगा कैपिटल का, क्रेडिट साइड, है ना, क्रेडिट साइड होगा। तो इसमें भी लिख दूंगी मैं 2 लाख और इधर आ जाएगा, कोई बात नहीं। एंड डेट पे हम लोग, चलो नीचे लिख देती हूँ, एंड डेट पे हम लोग उसको बैलेंस करके लिख देंगे, ओ सॉरी, 2 बैलेंस सीडी कितना 2 लाख। और फर्स्ट डेट पे हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर दोबारा से, बाय बैलेंस बीडी 2 लाख। ठीक है, जिसमें एंट्री नहीं हुई जबरदस्ती एंट्री करने की कोशिश मत करना, बस बैलेंस कर देना। ओके, नाउ इसका टोटल देखो। अब क्योंकि एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, मतलब डेबिट हमेशा एक्सेस में रहती है, तो इसका मतलब इसका भी डेबिट ही ज्यादा होगा। तो ये 30,000 और इधर कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। यहां पर मैं एंड में लिख दूंगी बाय बैलेंस सीडी कितना 30,000, हो गया बैलेंस। और फिर नेक्स्ट ओपनिंग में कहां लेके जाऊंगी मैं इसको, 2 बैलेंस बीडी 30,000, हो गया। नाउ अब हम लोग अपने नेक्स्ट अकाउंट्स पे चलते हैं जल्दी जल्दी से इसको एंड करने के लिए। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्या है, सेल्स मेरी इनकम है और इनकम में हमेशा से क्रेडिट हमारा एक्सेस रहता है ना। तो इसका अब मैं बैलेंस कर दूंगी, ये मेरा 30,000 हो गया। कोई बात नहीं अगर यहां पर कुछ भी नहीं है तो 2 बैलेंस सीडी करके डाल दूंगी, कितना 30,000, हो गया मेरा बैलेंस ये भी। ओके, अब इसका करते हैं किया का। किया क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है। ठीक है, तो दोनों साइड कौन से में एक्सेस है, 20,000 मेरा एक्सेस है और किस साइड मेरी शॉर्टेज है, जिस साइड मेरी शॉर्टेज शो हो रही है उस साइड में 2 बैलेंस उस टाइप में सीडी करके डालूंगी। तो क्योंकि डेबिट साइड है इसलिए प्रीफिक्स में यूज करूंगी 2, तो यहां आ गया आपका 20,000। ठीक है, एज सेम विद राम, राम आपकी क्योंकि आपका एसेट है और एसेट जब हमेशा से ही डेबिट बैलेंस शो करता है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, तो मतलब उसका डेबिट साइड हमेशा से ज्यादा रहेगा। नाउ इसकी चलो कोई बात नहीं, अगर एंड हो रहा है तो इसमें कुछ भी नहीं है हमारे पास एंड तक भी, तो यहां मैं बाय बैलेंस सीडी करके डाल दूंगी, कितना आएगा 20,000, लो हो गई आपकी बैलेंस। ठीक है, और फर्नीचर क्या हुआ, फर्नीचर कोई बात नहीं, अगर कुछ हमने बेचा नहीं है तो दोनों में से कौन सा ज्यादा है, 1 लाख। ओके,
कोई बात नहीं, एंड में हम लोग यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD। ओके, अब कुछ मुझसे पूछेंगे कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे डेटर और क्रेडिटर हमेशा उल्टा बैलेंस शो करते, तो कोई भी इतना भला नहीं होता, जिसके पास जितना उधार होता है वो उससे कम ही देता है, ज्यादा कभी नहीं देता। इसलिए ये या तो अकाउंट दोनों बैलेंस हो जाएंगे, दोनों साइड अमाउंट इक्वल हो जाएगी आपकी, ठीक है, या फिर ये हमेशा क्रेडिटर है तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा आपका ओपनिंग, मतलब क्रेडिट साइड हमेशा आपकी एक्सेस में रहेगी, और अगर डेटर है तो आपकी डेबिट साइड हमेशा से एक्सेस में रहेगी। तो ये हो गई आपकी सिंपल एंट्रीज की पोस्टिंग लेजर में। कल हम लोग कंपाउंड एंट्रीज को देखेंगे और हमारा लेजर वहीं खत्म हो जाएगा। ओके, उसके अलावा कोई डाउट्स होंगे तो आप कभी भी मेरे को टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।